बेसहारा जरूरतमंदों का सहारा बन रहा है होटल बेला विस्टा पंचकूला, जिसमें लोग कर सकते हैं कपड़े, खिलौने व विशेष रूप से पुरानी किताबें दान कर सकते हैं। आए हुए कपड़े और खिलौनों को लेकर पुकार नाम की संस्था जरूरतमंदों तक पहुंचाने का भरपूर प्रयास करती रहेगी और ठंडी से बचाएगी इन लोगों को। और होनहार विद्यार्थी व अन्य बच्चों के लिए बापूधाम से सेक्टर 26 में चल रही मंदिर में एक लाइब्रेरी में दान की जाएंगी, ताकि इस क्षेत्र के बच्चों को इन बुक्स को पढ़कर फ़ायदा मिल सके। उपेंद्र के अनुसार बच्चों का मसीहा बन रही है इनकी युवा स्तंभ। तो देखते हैं विक्रांत के साथ मीडिया जंक्शन के कैमरे की नज़र से कुछ झलकियां। अरोरा सिंह एंड मैं कॉमन्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी रखती हूँ टू मेक द टू ग्रो द प्लेस एंड हम जब ये सोच रहे थे कॉमन्स क्या होना चाहिए, तो कम्युनिटी बिल्डिंग बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट था ऑफ आवर आइडिया एंड जर्नी। सो एनी इनिशिएटिव, एनी इवेंट, एनी एक्टिविटी दैट वी डू, वो कम्युनिटी बिल्डिंग के अराउंड ही होता है। एंड we truly believe that community building तभी हो सकती है अगर सारे इकट्ठे प्रोग्रेस करें। कई लोगों को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती फॉर सर्कमस्टांसेस बियॉन्ड देयर कंट्रोल के वो प्रोग्रेस उस पेस पे नहीं कर सकते, जो उस गति से नहीं कर सकते जो बाकी सब कर सकते। सो वी आर होपिंग दैट फ्रॉम दिस विद दिस वेरी स्मॉल इनिशिएटिव ऑन आवर पार्ट वी आर एटलीस्ट एबल टू गिव बैक टू द पीपल दैट डोंट हैव द अपॉर्चुनिटी, जिनके पास ये अभी अपॉर्चुनिटी नहीं है। हम उनको कुछ थोड़ा सा अपनी तरफ से थोड़ा सा प्रयास किया जा रहा है, प्रयास करें तो अपनी कम्युनिटी से उनकी कम्युनिटी तक। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? माई मैसेज वुड बी दैट ये बॉक्सेस 2-3 महीने के लिए हमारे घर में रहने वाले हैं। आप प्लीज़ जब आते हैं या स्पेशल ट्रिप बना के प्लीज़ कम एंड गिव सम बुक्स, टॉयज़ एंड क्लोथ्स and Pukar and Yuva Stamp, two exceptional NGOs that are attached with us, will distribute them to the people that they see fit. But we are hoping that हम ये boxes भरते रहे और distribute होते रहे, because हम सबके घरों में ऐसी चीज़ें होती है जो हमें लगता है कि काम की नहीं है, but be it books, like they have said, it's not Raddi, it's education. Be it toys, be it clothes, किसी ना किसी के काम ज़रूर आती है। 3 कैटेगरीज बनाई हैं जिसमें हम ये एक डोनेशन ड्राइव चला रहे हैं। एक ड्राइव बनाई है जिसमें हम कपड़े जो जिनको डिप्राइव्ड है कि कपड़े नहीं मिल रहे, गर्म कपड़े, एनी सीजनल कपड़े जो हम घर पे हमारे पास एक्सेस होते हैं, जो हमने 2 साल से नहीं पहने, वो कभी नहीं कोई पहनता, हम वो सोसाइटी को कह रहे हैं कि आओ हम उसे डोनेट करें और एक नोबल ड्राइव की तरह से जो डिप्राइव्ड है, जिनको ये कपड़े नहीं मिल रहे, हमें उन्हें दिए जाए। ठीक, ये कर रहे हैं। दूसरी कैटेगरी हमने बनाई है कि खिलौने। ये बॉक्स बनाया है हमने खिलौनों के लिए, जो बच्चे हैं जिनके पास इतना हुआ है कि हम खिलौने, हम घरों में इकट्ठे हो जाते हैं खिलौने जो नहीं खेलने जा रहे, तो हम उन उन लोगों तक रीच करें जिनको खिलौनों को खेलने का मिले, उनको भी मौका मिले। हमने एनजीओ से टाई अप किया है, ये बॉक्सेस में हम रखेंगे। एनजीओज यहाँ से ले जाके उन जो जहाँ पे वो अपना सोशल वर्क कर रहे हैं, वो आइडेंटिफाई करके उन लोगों को वो खिलौने बांटेंगे। हमने एनजीओज 2 एनजीओज है, पुकार और युवा स्तंभ, उनके साथ टाई अप किया है। जो उनकी एसोसिएशन में हमने ये कैंपेन चलाया है, ड्राइव फॉर अ नोबल कॉज, उसमें हम ये काम करते हैं। सर, मेरा नाम शिवानी है और मैं पुकार एनजीओ की फाउंडर हूँ और प्रेसिडेंट हूँ। पिछले 5 साल से हम यहाँ पे ट्राई सिटी में काम कर रहे हैं अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों के लिए, औरतों के लिए। और हमारे कुछ प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जिसमें हम एक तो अनाथ बच्चे और सिंगल पेरेंट बच्चे हैं जो स्कूल्स में पढ़े हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, उनको स्टेशनरी किट्स देते हैं जिसमें बैग होता है, नोटबुक्स होती हैं, ताकि उनकी जो पढ़ाई है वो चलती रहे। और उसके अलावा हम स्लम्स में जाके जो अंडर प्रिविलेज्ड लोग हैं, जो मतलब अपने से इतना कुछ नहीं कर पा रहे हैं, उनको हम
सर्दियों में कपड़े देते हैं, कंबल देते हैं, उसके अलावा बच्चों को बुक्स वगैरह देते हैं जैसे मैंने आपको बताया। और अभी जैसे कि यहाँ पर आप आए हैं तो आपने देखा कि कॉमन्स ने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है जिसमें ये टॉयज़, बुक्स और कपड़े इकट्ठे कर रहे हैं। तो हम 2 NGOs हैं यहाँ पे, आज इन्होंने बुलाया, तो हमारे थ्रू ये जो भी सामान यहाँ पे इकट्ठा होगा ये हम जाके स्लम्स में जो जहाँ पे हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं कुछ सालों अभी से। तक आपने कहाँ कहाँ काम किया और कैसे कर रहे हैं? सर अभी हमने ज़ीरकपुर में काम कर रहे हैं और उसके अलावा मोहाली साइड में काम कर रहे हैं। तो ये हमारा भी फर्स्ट इनिशिएटिव है, हम पंचकुला में आए हैं। तो सर्दी का मौसम में अभी तक आपने कंबल कितने बांटे, कहाँ कहाँ बांटे? मैं पिछले 5 साल से ये कंबल और कपड़ों की ड्राइव कर रही हूँ जिसमें हम PGI में जाके कंबल बांट के आते हैं। उसके अलावा जो हमारे रोड साइड पे लोग सोए होते हैं रात को उनको हम कंबल देते हैं। और स्लम्स हैं, ज़ीरकपुर में 2 स्लम्स हैं जहाँ पे हम दे चुके हैं। और फिर आज तक अभी तक हम अराउंड 300 से लेकर 400 तक कंबल बांट चुके हैं लोगों को। आपकी NGO का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है सर हमारा जो सोसाइटी नाम से ही पता चलता है, पुकार द वॉइस ऑफ ह्यूमैनिटी, इंसानियत के लिए आवाज़ उठाते भी है और दूसरों को अपील भी करते हैं कि आइए आगे, कि अपने टाइम में से थोड़ा सा टाइम निकाल, अपने काम में से थोड़ा सा टाइम निकाल के सोसाइटी के लिए कुछ काम करिए। मैसेज देना चाहेंगे आप? सर मेरा यही मैसेज है कि हमें सबको अपने आप में से मतलब अपने समय में से कुछ टाइम निकाल के दूसरों के लिए, दूसरों की मदद करनी चाहिए और सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा करना चाहिए। कुछ संस्थाएं ऐसी हैं कि सिर्फ मीडिया में छपने के लिए ही काम करती हैं, बाद में नज़र नहीं आती हैं, आप काफ़ी चल रही हैं, उस विषय में आपका क्या कहना है? सर हम तो एक प्रोफेशनल NGO हैं, पिछले 5 साल से हम काम कर रहे हैं और हमारी, क्योंकि मैंने इस विषय में पढ़ाई भी की है, मैं मास्टर्स करी है मैंने सोशल वर्क में, और पढ़ने का मोटिव ही ये था NGO चलाना के और बिल्कुल एथिक्स के साथ कैसे उसको रन करना है। पढ़ाई करने का मोटिव ये होता है कि हमारी NGO है जो रजिस्टर है। कितने मेंबर हैं आपकी संस्था में? मेरी संस्था में अराउंड 50 मेंबर्स हैं। घरों में बच्चों के ये कॉमिक्स, स्टोरी बुक्स, रीडिंग मटेरियल, एटलसेस, डायरेक्ट ये वो सब कुछ इकट्ठा होता जाता है जैसे जैसे बच्चे बढ़ते हैं और वो यूज़ नहीं होता। तो हमने एक ड्राइव चलाई है जिसमें हम बुक्स जो है घरों में इकट्ठी हो रही है, इंस्टेड कि हम वो रद्दी में फेंके, हमें कलेक्ट कर रहे हैं और NGOs की तरफ ये अपनी लाइब्रेरीज वगैरह में उनको रखेंगे और जिससे लोग, बच्चे उन्हें पढ़ सकें। किसी के काम है, विद्या है एक तरह से किसी के काम आएगी पढ़ने के, तो हमने वो बुक्स को हम इस बॉक्स में बुक्स डाल दें। मेरा नाम उपेंद्र मौर्य है, मैं यूएसएम NGO का फाउंडर हूं और हम बापू धाम के अंदर बच्चों के लिए लाइब्रेरी चलाते हैं और धनहास में 2 एरिया के अंदर काम कर रहे हैं, बच्चों के एजुकेशन के लिए और लेडीज़ के हाइजीन के लिए सैनिटरी पैड डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं और मंथली 3 मंथ 4 मंथ में ब्लड डोनेशन कैंप्स लगाते रहते हैं। और सोसाइटी के लिए जो भी रिक्वायरमेंट होता है, जो भी हम सर्विस दे सकते हैं, अपना बेस्ट देते हैं सोसाइटी के लिए। जो भी उनको प्रॉब्लम्स होती है उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। और बेला विस्टा ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत अच्छा ही इनिशिएटिव लिया है कि पुरानी किताबें, पुरानी बुक्स, टॉयज़ एक इकट्ठे करके और उन ज़रूरतमंद तक पहुंचाना, जिनको वो खेलना चाहते पर वो खेल नहीं पाते और पढ़ना चाहते वो पढ़ नहीं पाते, उन बच्चों तक, उन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे इस माध्यम से। अपना टाइम निकाल के कुछ सोसाइटी को देने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप सभी से यही अनुरोध रहेगा कि आप भी अपने कीमती समय में से इंडिविजुअली, ज़रूरी नहीं है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ के, इंडिविजुअली अपने लेवल पर किसी न किसी की मदद करते रहिए, ताकि ये जो एक पॉजिटिव सोच है आपसे जुड़ी रहे और आप भी अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करें और दूसरों को भी उस चीज़ से प्रभाव पड़े। स्पेशली विजिता मेहता हूँ, प्रोफेशनली मैं माइक्रो एंडोडोंटिस्ट हूँ, बट युवा स्तंभ में मैं एडवाइजरी बोर्ड में हूँ और मेरे साथ खड़े हैं ये फाउंडर हैं जो उपेंद्र जी हैं। और हम ये बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं स्वाति जी का और ऋषभ जी का, बहुत अच्छा इन्होंने इनिशिएटिव लिया है जिसमें सारे क्लोथ्स और टॉयज़ और ये सब किताबें हैं। आपका योगदान कैसे रहेगा इसमें?
इसमें और कैसे करते हो आप? जी, इसमें बहुत अच्छा इनका बड़ा अच्छा सोच के इन्होंने इनिशिएटिव लिया है स्वाति जी ने, कि इन्होंने ज़ीरकपुर की जो एनजीओ है उनको भी जोड़ा अपने साथ, मोहाली जो कवर करते हैं, और इन्होंने चंडीगढ़ का जो एनजीओ है उसको भी जोड़ा है, सो दैट सारा ट्राई सिटी कवर अप हो जाए। तो हम जो है चंडीगढ़ का पूरा देखते हैं, जिसमें धनास, आपका बापू धाम, पीजीआई का सारा जितने भी स्लम एरियाज जो आ जाते हैं, लो लाइंग एरियाज होते हैं, उसमें सब में काम करते हैं। स्पेशली अभी लाइब्रेरी चला रहे हैं वहाँ पे बापू धाम में, तो वहाँ पे बच्चों को पढ़ाया जाता है। लोग जैसे बहुत सारे लोग कलेक्टिवली बुक्स डोनेट करते हैं, तो वहाँ लाइब्रेरी में रखी जाती हैं। वहाँ के जितने कॉलोनी के बच्चे आके पढ़ते हैं, वहाँ पे उनको डांसिंग स्किल्स सिखाई जाती हैं। वहाँ पे उनको कैसे ऑन वीडियोस, कैसे उन्होंने स्टोरी टेलिंग करनी है, कैसे बोलना है, वो सब सिखाया जाता है। कॉन्फिडेंस जनरेट करते हैं पब्लिक।